सबसे पहला जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल समर्थ योजना, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट का है, RSLDC का, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। EOI आ चुका है 23 जनवरी 2026, इसी महीने के 23 जनवरी को इसको अप्लाई करने का आखिरी तारीख है। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल्य समर्थ योजना। इस योजना में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए स्किल डेवलपमेंट का, कौशल विकास का प्रावधान जो है रखा गया है। और करेंटली जो है RSLDC के साथ में एक ट्रेनिंग पार्टनर एम्पैनल्ड होकर के काम करने के लिए प्रोजेक्ट है। मैंने लास्ट मीटिंग में ही बात किया था आप लोगों से। कोटा में अपने पास ऑलरेडी सैंक्शन प्रोजेक्ट है, हमारे जो क्लब के मेंबर हैं महाराष्ट्र से, उनका। तो जो लोग करना चाहते हैं, कोटा में काम कर सकते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। और जिनको आगे काम करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल समर्थ योजना है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो योजना है, योजना में है क्या क्या चीजें। RSLDC राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस EOI को, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लॉन्च किया है फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर टू कंडक्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फीमेल्स। यानी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपको एम्पैनल करना। ये जो एम्पैनलमेंट आपका रहेगा, एक 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए रहेगा, यानी 26-27 के लिए आपका एम्पैनलमेंट हो रहा है। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, ये आपका 1 साल के लिए आगे एक्सटेंड हो सकता है। यानी इस RFP में आप बीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपको आगे 3 साल तक के लिए काम मिलने की संभावना यहाँ पर है। 2 साल तो है ही, 1 साल और आपका डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस आपको ये आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है नॉन रेसिडेंशियल है, प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग मॉडल है। यानी नॉर्मल जो आपका कॉमन कॉस्ट नॉर्म से आगे हम बात करेंगे, तो कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कंप्लीटली नॉन रेसिडेंशियल है। और प्लेसमेंट यहाँ पर 50% का, 50% का प्लेसमेंट यहाँ पर प्रपोज्ड किया गया। यानी 50% का प्लेसमेंट का आपको यहाँ पर रिकॉर्ड देना पड़ेगा आपको। RSLDC के बारे में अगर हम बात करेंगे, जिस प्रकार से हर स्टेट का अपना स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन होता है, राज्य कौशल विकास मिशन, उसी प्रकार से राजस्थान का जो कौशल विकास मिशन है, स्किल डेवलपमेंट मिशन है, वो है RSLDC, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। RSLDC राजस्थान का आपका एक स्किल डेवलपमेंट मिशन है। पूरे भारत में RSLDC सबसे पहला कौशल विकास मिशन है। यानी राजस्थान इसमें अग्रणी भूमिका में आया है कि राजस्थान ने सबसे पहले अपने राज्य में RSLDC यानी कौशल विकास मिशन का स्थापना किया है, जो कि राजस्थान में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्किल डेवलपमेंट के कौशल विकास के प्रोग्राम से, उन प्रोग्राम को वहां पर इंप्लीमेंट कराती है। और पूरा जो फोकस है वो है डिजिटल इकोसिस्टम वाया ISMS और कौशल दर्पण, उनका जो अपना पोर्टल है ISMS, उस पोर्टल के माध्यम से आज के टाइम में सब कुछ कर रहे हैं। सो जो की फोकस एरिया है RSLDC का, यूथ जो कि अनएम्प्लॉयड है, महिलाएं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, इंडस्ट्री अलाइंड स्किल्स कोर्सेज वहां पर रन करने का पर्पस है। अब हम बात करते हैं जो करंट हमारा जो स्कीम, जिसके बारे में, योजना जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो है आपका मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल समर्थ योजना। यहाँ पर जो टारगेट ग्रुप है वो गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ राजस्थान है, 16-50 ईयर्स एज वाले, यानी ओनली फीमेल्स। मेल्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड, क्योंकि ये नारी शक्ति कौशल समर्थ योजना है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। जो कोर ऑब्जेक्टिव्स है, स्किल ट्रेनिंग फॉर अनएम्प्लॉयड अंडर एम्प्लॉयड वुमेन, उनको आगे तैयार करना वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी जॉब के लिए, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना स्वरोजगार स्थापना करने के लिए, या फिर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, यानी घर से काम करने के अवसर के लिए भी उनको तैयार करने का यहाँ पर सिस्टम है। सो बेसिकली गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। अब जो टोटल एम्प्लॉयमेंट होकर यहाँ पर जो काम मिलेंगे, कितने लोगों को मिलेंगे? टोटल 41 PIH को मिलेंगे, 29 स्किल बैकग्राउंड वाले को, और 12 जो नॉन स्किल बैकग्राउंड के हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका कौशल विकास में कार्य करने का अनुभव नहीं है, वैसे 12 नए लोगों को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा इस बार RSLDC के इस
स्कीम के तहत। आगे बात करते हैं जो ट्रेनिंग पार्टनर के काम का एक्सपीरियंस रहेगा, यानी और स्कोप रहेगा कि क्या क्या काम आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिशमेंट का जो ड्यूटी है वो आपको दिया गया है। यू हैव टू एस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर। आपको एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशंस आपके जिम्मा रहेगा, मोबिलाइजेशन, काउंसलिंग एंड बैच फॉर्मेशन, बैच स्टार्ट करना। उसके बाद में जो भी एनएसक्यूएफ अलाइंड कोर्सेज है उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग के बाद में उनका असेसमेंट है, सर्टिफिकेशन है, और उसके बाद में 50% प्लेसमेंट या फिर लाइवलीहुड आउटकम आपको यहाँ पर अचीव करके रिपोर्ट करना है। पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग है 1 साल का, और 3 महीने जो कंटिन्यूसली प्लेस्ड रहेगा, काम करेगा, उसी को यहाँ पर प्लेसमेंट में काउंट किया जाएगा। और ये कंप्लीटली नॉन रेसिडेंशियल है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल यहाँ पर। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज और जॉब रोल्स यहाँ पर कवर्ड है। अपैरल सेक्टर में देख पा रहे हैं आप, फैशन डिजाइनर और सैम्पलिंग टेलर की बात हो रही है। ब्यूटी एंड वेलनेस में ब्यूटी थेरेपिस्ट, पेडिक्योरिस्ट, मैनिक्योरिस्ट, हेयर ड्रेसर, स्टाइलिस्ट एंड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की बात हो रही है। हेल्थ केयर सेक्टर में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की बात हो रही है। लॉजिस्टिक्स में कुरियर एग्जीक्यूटिव, वेयरहाउस एसोसिएट, वेयरहाउस सुपरवाइजर की बात हो रही है। आईटीएस में आपका डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, एसोसिएट कस्टमर केयर का है। हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट्स में ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडर का काम लिया गया है। और सोलर सेक्टर में जो वेस्टर्न रीजन है राजस्थान का, 10% ऑफ टोटल ट्रेनिंग टारगेट्स जो है सोलर सेक्टर में दिया जाएगा यहाँ पर। तो जो लोग सोलर सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड आप महिलाओं को इसमें स्वरोजगार या फिर जॉब दिलवा सके और महिलाएं जॉब पे जाने के लिए राजी हो। आगे बात करते हैं बेनिफिशियरी कौन होंगे। सबसे पहली बात तो आपका बेनिफिशियरी जो है हर महिला है जो राजस्थान के निवासी है, मूल निवास राजस्थान का होना चाहिए, जो 16 से 50 साल के एज कैटेगरी में है। ड्रॉप आउट्स, अनएम्प्लॉयड को प्रेफरेंस यहाँ पर है। जो प्रेफरेंस है स्पेशल वो है सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरीज को, और जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स है उनको यहाँ पर फोकस करना है। मेल कैंडिडेट्स नॉट अलाउड, पुरुषों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है इस योजना के लाभ से। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आखिर कौन लोग, यानी आप अपने संस्था में, अपने एनजीओ में, अपने कंपनी में अगर आप ट्रेनिंग पार्टनर ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी संस्था लीगली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, सोसाइटी, ट्रस्ट या एसोसिएशन से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, पीएसयूज है, यूनिवर्सिटीज एंड हायर और टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। इसके बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी संस्था जो है कम से कम पिछले 3 साल पुरानी, यानी 3 साल से एक्टिवली एंड ऑपरेशनल होना चाहिए फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, 3 कंटिन्यूअस ईयर का आपके संस्था के पास ऑपरेशनल अनुभव होना चाहिए। ऑपरेशन जो है भारत में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि राजस्थान में ही काम करने का आपको अनुभव हो। जो स्टेटस आपका है ये जिस दिन यूआई का पब्लिकेशन हुआ है उस दिन पे काउंट किया जाएगा, ना कि एम्पैनलमेंट पर। अब टोटल जो यहाँ पर एम्पैनलमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी ए है, दूसरा कैटेगरी बी है। ए में है वैसी संस्था है जिनका स्किल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, और बी में कौन है, वैसी संस्था जिनका स्किल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। ए वाले को प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि यहाँ से 29 सिलेक्शन है, बी वाले को प्रायोरिटी कम है क्योंकि यहाँ पर से ओनली 12 सिलेक्शन है। यानी ए में कौन है, एजेंसीज जो ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट डोमेन में काम पहले से कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का उनके पास प्रूवन एक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाई इनको हायर प्रायोरिटी, लार्जर टारगेट्स मिलेंगे। जो कैटेगरी बी में है वैसे लोग हैं जिनका कौशल विकास के डोमेन में काम करने का अनुभव नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल और बेसिक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। वो कैसे होगा आगे देखिए। प्रेफरेंस जो है ऐसी संस्थाओं को जिनका अपना प्री एस्टेब्लिश्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, बिल्डिंग है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेंगे वो कैटेगरी ए के डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। और जो आगे यहां पर है आपका पिछले 3 साल का ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, आप ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर कंसोर्शियम अलाउड नहीं है,
आपकी संस्था का एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक पर्सन आपको देना पड़ेगा। आगे जो कॉमन इंफ्रा की रिक्वायरमेंट आपके पास, ट्रेनिंग स्पेस हो, फर्नीचर इक्विपमेंट्स हो, मोबिलाइजेशन काउंसलिंग के लिए और कैंडिडेट्स का आपका फोकस करेंगे कि आप एटलीस्ट 25% वेज की तरफ जाए और 25% सेल्फ या वर्क फ्रॉम होम पर जाए। यूनिफॉर्म मिलेंगे इच ट्रेनिंग बैच को, यूनिफॉर्म पर इच ट्रेनिंग बैच। यूओटी सर्टिफाइड ट्रेनर्स होने चाहिए। आपका एबास के थ्रू आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स के माध्यम से, जो कि आयरिस वाले हैं, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से यहाँ पर अटेंडेंस मार्क्स होंगे, यानी जो बच्चे हैं आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग कराना पड़ेगा। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन थ्रू एसएससी और एनसीवीटी, जो आरएसएलडीसी के नॉमिनेटेड एजेंसी जो उनके माध्यम से पार्टी असेसर जो होते हैं उनसे असेसमेंट कराना पड़ेगा। मिनिमम 50% एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 months, ट्रैकिंग ऑफ प्लेस्ड कैंडिडेट्स फॉर 1 year, और हर बैच से आपको 5 सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करके देने पड़ेंगे, और 3 साल तक के लिए आपको ये सारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करना है। आईपी कैमरा एनेबल्ड होना चाहिए बेस्ड अपन फेशियल रिकॉग्निशन, यानी लाइव स्ट्रीमिंग, जब चाहे तब डिपार्टमेंट लाइव आपका सेंटर देख सके। आपको आईपी कैमरा का जो सेटिंग्स है वो आरएसएलडीसी को शेयर करना पड़ेगा। सो सबमिशन ऑफ एसटीसी जियो काइंड कोऑर्डिनेट्स, यानी जो भी चीजें होंगी आपका वो जियो टैग्ड होंगे, पूरी तरीके से कंट्रोल करने की, पूरी तरीके से एकदम काम कराने की नीयत दिख रही है, जो ऑलरेडी आरएसएलडीसी के ने इंप्लीमेंट कर रखा है। एजेंसी जो स्किल डेवलपमेंट पे उनका फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है आपका, कि कम से कम आपका 50 लाख रुपए का एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट लिंक प्रोग्राम्स, जो 22, 23, 23, 24 एंड 24, 25 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। मिनिमम 3 ऑपरेशनल से स्किल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 500 यूथ ट्रेंड, मिनिमम 300 यूथ प्लेस्ड। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की बात हो रही है, वैसे एजेंसीज का जिनका स्किल डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है। सो कम से कम 3 ईसी आपके होने चाहिए, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी 500 बच्चों को ट्रेनिंग कराने का अनुभव और 300 बच्चों को प्लेस्ड कराने का अनुभव होना चाहिए आपका। कैटेगरी बी किसके लिए, ऐसी एजेंसी जिनका स्किल डेवलपमेंट में डोमेन में एक्सपीरियंस नहीं है, वहां भी 50 लाख का एवरेज एनुअल टर्नओवर है, पॉजिटिव नेटवर्थ फ्रॉम लास्ट 3 years एंड मस्ट हैव कंडक्टेड एटलीस्ट 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम इन लास्ट 3 years। कोई भी किसी प्रकार का भी कोई ट्रेनिंग कराया होना चाहिए। ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आपका मार्क्स बेस्ड सिस्टम है आपका, कि टर्नओवर कितना है, टर्नओवर के ऊपर आपका मैक्सिमम 20 मार्क्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका 10 to 20। 50 लाख टू 1 करोड़ का टर्नओवर है, 10 मार्क्स मिलेगा, 1 to 2 है आपका 15 मिलेगा, 2 एबव है 20 मिलेगा। तो इसी प्रकार से कितने ट्रेनिंग सेंटर्स आपके, उस पर 10 नंबर है। यूथ कितने ट्रेंड किए, उस पर 20 नंबर है। यूथ प्लेस्ड अंडर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, उस पर आपका 20 मार्क्स है। प्लेसमेंट आईएफ्स में 10 मार्क्स है। वुमेन सेंट्रिक स्किल प्रोग्राम्स में आपका 10 नंबर है। एप्लीकेशन फॉर हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर 10 मार्क्स है। तो इस प्रकार से टोटल आपका 100 मार्क्स है, और कुछ निगेटिव मार्क्स भी यहाँ पर रखे गए हैं। जो पैसे आपको मिलेंगे वो कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी 1, 2, 3 के आपका 1 का 46.70 है, 2 का 40 रुपीज है, 3 का 33.40 यहाँ पर रखा गया है। और जैसे जैसे कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे कम है, बट जैसे जैसे रिवाइज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा आगे बढ़ते रहेगा। सो जो इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर है कि ट्रेनिंग कॉस्ट शैल बी एज पर द अप्रूव्ड कैटेगरी वाइज रेट्स। एनी रिवीजन इन ट्रेनिंग कॉस्ट शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओनली नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग इज परमिटेड अंडर MNKSY स्कीम, यानी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कितना पैसा लगेगा अप्लाई करने में। EY का डॉक्यूमेंट फी है आपका 30,000 रुपीज का, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उत्तर प्रदेश में 10,000 था, यहाँ पर 30,000 कर दिया है। EMD है 1 लाख रुपए, जो कि रिफंडेबल है, काम नहीं होगा पैसा आपका ये EMD का रिफंड हो जाएगा। जब काम मिलेगा तो 2,50,000 रुपया का आपको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इन फेवर ऑफ RSLDC। EMD रिफंडेबल है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं तब तक आपका रहेगा। 30,000 का जो फी है वो नॉन रिफंडेबल है, गवर्नमेंट फी है। हमारी फी प्लस एक्सपेंसेस को हम लोग बाद में बात कर लेंगे।
टाइमलाइन है आपका 23 जनवरी 5 PM तक सबमिट करना है। ISMS पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा। 1 महीने में इवेल्युएशन, 2 साल के लिए इम्पेनलमेंट, 1 साल और आगे बढ़ सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। इवेल्युएशन मैट्रिक्स 100 मार्क्स, फाइनल अप्रूवल बाई MD RSLDC, जो कि आपका प्रेजेंटेशन वगैरह वहां पर होगा एग्रीमेंट वगैरह करने के बाद। उसके बाद टारगेट मिलेंगे, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। ये था आपका RSLDC का नारी शक्ति कौशल समर्थ योजना के बारे में बात किया हमने।